अहमद आ गए हमारे स्टूडियो में। अहमद को ऐड करते हैं। अहमद खुशामदीद, वेलकम। आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक जी। आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी बोलिए। एथियस्टिक गपशप आपकी उसका मेन जो है हेडिंग है। तो एथियस्ट के हवाले से एक सवाल है कि एथियस्ट की मोरालिटी का पैरामीटर क्या होता है? मैं बता देता हूँ। मैं एक मिनट देखें, सबसे पहले तो आप ये सोचें कि जो हम बिल्कुल नंगे होके खड़े हो जाते हैं, ना भाई बहन का ख्याल है, ना माँ का ख्याल है, जो आप ठीक है, और हम शायद चढ़ जाते होंगे, ठीक है, और एक दूसरे का कोई मॉरलिटी, गुनाह और सवाब का तो कुछ हमें पता नहीं है, बस हमारा काम है चढ़ना, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपकी तरह के लोग हैं। और नहीं, हमारी तरह नहीं है, हम तो आपकी तरह नहीं चढ़ते ना। आप चढ़ते होगे अपने माँ बाप के ऊपर, हम देखो नहीं मैंने चढ़ते। क्या कहा था, नहीं चढ़ते, सरकाज़म यूज कर रहे थे वो। मैंने क्या कहा था कि बंदे का जो सवाल था उससे पहले मुझे पता था कि वो कहना क्या चाहता है। अहमद भाई, देखिए भाई, डाली आ गई, डाली हाँ, भाई अहमद भाई, डाली सवाल वेलकम, गंदम डाली जवाब वेलकम। करना। नहीं, सवाल उन्होंने गंदम मजाक जवाब किया करना। था आपसे, आपको समझ ही नहीं आई। अहमद भाई आपको जो आपसे एक सवाल पूछना है। लेट्स से अगर आपके पास इस्लाम ना हो तो आप चढ़ जाएंगे? यही आपकी रियलिटी लोगों के सामने आ रही है। कितने घटिया लोग हो आप लोग। कहीं यार आप लोगों आपसे से सवाल सवाल किया है। एक साइंटिफिक हो, सवाल आप लोगों से लॉजिकल हो, और जब जवाब ना हो तो इतनी गंदी और गलीज किस्म की गुफ्तगू, वो भी औरत की मौजूदगी में। ये तो हम आप आपके इतने ख्यालात की बात बेशरम कर हो रहे हैं ना कि आप कि ये वो जो सोच रहे मेन हैं। एडमिन है, वो एक औरत है। तुम लोगों को शर्म ही नहीं है? किस किस्म के गलीज गुफ्तगू आप लोग करते रहते हो? बात एक शर्म की सवाल नहीं था, है, इतनी तकनी की आपका क्या जो जरूरत थी? सवाल था एक वो सवाल था, आपके इतनी करने से तकनी की क्या पहले हमने जरूरत कर थी? दिया। क्योंकि आप ये क्योंकि आप लोगों को पता लग चुका था कि अब हमारी इंसेस्ट के ऊपर बात होगी, कि हम तो इंसेस्ट को ठीक यस समझते हैं आप लोग। बिल्कुल और आप बिल्कुल लोग बिल्कुल समझते हो, आप यार लोग एक समझते मिनट, हो कि एक मिनट, हाँ, आप तवे तो पे मत बैठे, जरा एक तबने मिनट, की क्या जरूरत एक थी? मिनट, एक ठंडा कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, छुरी तेरे चोर की साल है दाढ़ी मेरा में तिनका, बच्चा। एक सेकंड, एक चोर मिनट, की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। बचकाना बातें आपकी, अहमद, आपकी बचकाना बातें। हमारी मेरा कोई सवाल मोरालिटी था आपसे डिफरेंट मेरा नहीं है। सवाल था मेरा हाँ सवाल सवाल था करें, कि सवाल जी एथियस्ट जी की करो। सवाल करें। मोरालिटी, अच्छा, अपने सवाल करो, हाँ, सवाल मैंने करो। सवाल किया था जिसका उन लोगों ने भोंडे तरीके से जो जवाब चलो दिए, चलो उनको आग लग गई थी। अपना सवाल करें प्लीज। मेरा सवाल है लॉजिकल है कि एक एथियस्ट की मोरालिटी का पैरामीटर क्या है? मिसाल के तौर पे किसी रिलीजियस बंदे से आप पूछेंगे कि भी तुम्हारा पैरामीटर क्या है? एक हिंदू के लिए उसका पैरामीटर उसकी बुक्स है, मुस्लिम के लिए, जूइश के लिए उसकी बुक्स है, उसकी स्क्रिप्चर, उसकी मोरालिटी का पैरामीटर है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग वो एक ही पैरामीटर के ऊपर खड़े होते हमारे हैं। लिए सर, एथियस्ट की हाँ मोरालिटी जी, किसके ऊपर खड़ी अहमद भाई मैं होती आपको है? जवाब देता हूँ। हाजी भाई एक सेकंड हाजी भाई, अच्छा मुझे एक बात बताएं। हमारी जो मोरालिटी है उसका जो बेसिस है वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक तो अगर आपको साइंस का पता हो तो बेसिकली मोरालिटी जो है वो हमारे उसका एवोल्यूशनरी पैथ का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर मैं आपको नुकसान दूंगा, ठीक है, तो आप भी मुझे नुकसान दे सकते हो, तो इट डजंट बेनिफिट अस, ठीक है। तो आपको एक तो एम्पैथी आपकी वहाँ से आपके एवोल्यूशन के अंदर है। तो हमें फॉर एग्जांपल ये पता है कि सोसाइटी के अंदर, और वो भी हमारे आइटरेटिव है, हमारी कोई एब्सोल्यूट मोरालिटी नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बेहतर हो रही है, ठीक है, यहाँ जो हमें लग रहा है। तो हमारी मोरालिटी का बेसिस ये जो एथियस्टिक मोरालिटी है, मैं नहीं कह रहा कि एथियस्टिक मोरालिटी जो आज हमारी आज से 100 साल बाद भी वही होगी, वो फ़र्क हो जाएगी। और उसमें बेहतरी आने के ज़्यादा चांसेस है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। या वो और आप कह सकते हैं लाइक इट्स नॉट एब्सोल्यूट। सो हमारी जो मोरालिटी क्या वो ये है कि व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन सोसाइटी, ह्यूमनिज्म आप समझ लें कि व्हाट बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमैनिटी वी आर फॉर इट, व्हाट डजंट, लाइक हम उसके अगेंस्ट होंगे। तो अगर पैरामीटर क्या है ब्रदर? ये तो आप आउटलुक्स बता रहे हैं। जहाँ तक आपका इंसेस्ट का ताल्लुक है, जो मैं आपके सवाल का वैसे नहीं, इंसेस्ट को मैंने अभी बात ही नहीं की। इंसेस्ट को छोड़ दीजिए, बाहर में जाए इंसेस्ट। मैं कह रहा हूँ कि एक एथियस्ट की मोरालिटी का पैरामीटर क्या है? वो वन लाइन प्रिंसिपल बता दें। आपको ये तो बोल रहे हैं वन लाइन प्रिंसिपल बता दें। एथिज्म खाली इनकार खुदा है, इसकी कोई मोरालिटी नहीं होती। ये खाली एक सिंपल सा आइडिया है, सिंपल सा आइडिया है। मोरालिटी हमारी, सुने चुप करें। हमारी मोरालिटी आप जैसी मोरालिटी है। हम इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, हम ह्यूमनिस्ट हैं ज्यादातर। सब एथियस्ट एक से नहीं होते, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। हमारी मोरालिटी एक जैसी नहीं है।
हमारी आपकी और हमारी मोरालिटी एक जैसी नहीं है। हम सब इंसानों को बराबर समझते हैं। को ठीक मानते हैं? आप इंसेस्ट को ठीक मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि एवोल्यूशनरीली गलत चीज है। बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं और हमारी रिपल्शन होती है। इस पे बहुत सी रिसर्च हो चुकी है। इंसेस्ट अवॉइडेंस इन एनिमल्स को रिसर्च कर, कई एनिमल्स जो हैं वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जिन कंट्रीज में अलाउड है, जिन कंट्रीज में अलाउड है, जिन कंट्रीज में इंसेस्ट अलाउड है, उसका क्या? जिन कंट्रीज में इंसेस्ट अलाउड है उनका क्या? कोई ऐसी कंट्री बता दे जहाँ इंसेस्ट अलाउड है, प्लीज। आप गूगल कीजिए, में सबसे ज्यादा इंसेस्ट है, आपको पता है? आपको पता है पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है सबसे ज्यादा इंसेस्ट पाकिस्तान में, बाय द वे। सब मुसलमान है, वो सब मुसलमान है। एक सेकंड अहमद, मेरी बात सुनो। ये तो आप अपने जो है मेरी बात सुनो। अगर आप कहते हैं बोलो, अभी ना बोलो ना। तुमने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब तुम्हें दे रहा हूँ। तो तुम्हारा एक घंटे की वो तो ना कीजिए ना, छोटे-छोटे वो कीजिए, वन लाइनर कीजिए ना, वन लाइनर से जवाब होता नहीं है ना। मैं कर लो, 2 मिनट ले लो, 3 मिनट, लेक्चर ना दो ना यार। अहमद तुम चुप कर सकते हो कि नहीं? तुम्हें बहस का तरीका आता है? तुम पहले सवाल करो, फिर हमें जवाब का मौका दो, फिर तुम बात करो। हाँ बिल्कुल। नहीं चुप हो जाओ फिर। तो तुम्हारा सबसे पहले कहने का मकसद ये कि जो तुमने बोला है कि जो इंसेस्ट का जो तुम बोल रहे हो, पहली बात है कि ये फजूल टॉपिक है। कजन मैरिज आप मानते हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कजन मैरिज के बहुत ज्यादा यार हमारी मोरालिटी भाड़ में जाए यार। आप अपना मोरालिटी का पैरामीटर हम अपना बता रहे हैं ना। हमारी जवाब होता नहीं है। तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो, हमारी तुम लोग वैसे हो, तुम लोग कैसे हो? मैं कह रहा हूँ तुम लोग कैसे हो भाई? भाई आप जवाब लेने आए हो या खप डालने आए हो? अहमद, हमारी मोरालिटी की कोई हमारी मोरालिटी ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल वो स्टैटिक है। हमारी मोरालिटी वक्त के साथ बदल रही है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमारी मोरालिटी के अंदर लेट्स से आज अगर आप बात करें, आज हमें लगता है हाइपोथेटिकली कि जो है जो सजा है, मौत की सजा देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो अक्सर स्टेट्स में वो बैन हो रही है, वो नहीं देते मौत की सजा, बल्कि अक्सर कुछ मुल्कों में 21 ईयर्स के बाद वो वैसे ही नहीं देते। तो हमें ये लगता है कि बजाय कि आपने किसी सोसाइटी के अंदर सजा देनी है मौत की, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप मौत की सजा, अगर किसी ने किसी बंदे को मार दिया तो आप उसको मौत की सजा नहीं देते, ठीक है? सर नॉर्वे के अंदर एक बंदा था, मुझे बंदे का नाम भूल, उसने 90 लोग मारे थे, ठीक है? वो 21 साल की उसकी सजा है, वो उसके बाद रिहा हो जाएगा। पॉइंट है कि हमारी मोरालिटी हमें लगता है कि वक्त के साथ साथ बदल रही है। फॉर एग्जांपल आज से 50 साल पहले हम अलाउ नहीं करते थे, फॉर एग्जांपल चलो उसी को ये जो आपने एक एग्जांपल दी उसी के ऊपर बात करने देना। 10 एग्जांपल आप दे देंगे एक बारी में तो वो ठीक नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि किसी जुर्म में मौत की सजा मिलती है या इमोरल है? इमोरल है। What is the तो हिटलर ने जो 6 मिलियन ज्यूज को मारा, हिटलर ने जो 60 लाख लोगों को मारा, उसको मौत की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए। बस ये सुनना चाह रहे हो? नहीं अबे भाई, आज के हम आज के साथ बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, हम आज के साथ बात कर रहे हैं कि कानून चेंज हो रहा है। डाली जितना बोल रहा है कुछ अलग कानून रिफॉर्म होते हैं। अच्छा मुझे तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सजा? सजा का मकसद क्या होता है? सजा का मकसद क्या? चलो मुझे बताओ, तुम किसी भी चीज की सजा देते हो, व्हाट डू यू डिफाइन एज सजा? मुझे डिफाइन करना ही नहीं है। मुझे आपसे पूछना है, सजा आपने दी है, जो एग्जांपल आपने इसकी फैलेसी क्या है? आपको पता है आपने कितना बड़ा ब्लंडर मार दिया है आपने लोगों के सामने। आपने बोला कि मौत की सजा देना इमोरल है, तो मैंने आपको जवाब में रिपटल मारा कि हिटलर ने 60 लाख लोगों को कत्ल कर दिया, तो उसको मौत की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर उस मुल्क के अंदर मौत की सजा नहीं तो उसको नहीं होती। अगर आज के जमाने में होता, मैंने भी आपको 90 बंदों की एग्जांपल दी है, उसने 90 बंदे मारे थे। ये बहुत ज्यादा शैतानियां कर रहे हैं। सजा का मकसद होता है कि आप अगले को ना बेहतर कर सको। दैट इज अ लॉ के अंदर जब आप किसी को जेल में डालते हो, कोई भी सजा देते हो, उसका मकसद होता है कि गिव दैट पर्सन दैट अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर। दैट इज द बेसिस इन लॉ। अगर अहमद को पता नहीं है, जब तुम मार देते हो ना तो वो चीज खत्म हो जाती है, पीरियड। अब अगर हिटलर ने मार दिए हैं 6 करोड़ बंदे, मेरी बात सुनो, अगर हिटलर ने 6 करोड़ बंदे मार दिए हैं, ठीक है, और पता नहीं कितने हिटलर ने मारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मौत की सजा देके जो 6 करोड़ मर गए उनको कुछ नहीं मिलना। तुम दे भी दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं थियोरेटिकली तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि जब तुम मौत के ऊपर सजा दे देते हो
तो जो तुम्हें, क्योंकि हमारे पास ये नहीं कि अगली लाइफ में कुछ मिलना है हमें, तो मौत की सजा इस वजह से, जैसे उस बंदे ने नॉर्वेजियन बंदे ने 90 लोग मारे हैं, उसको मौत नहीं दी जा रही बिकॉज इट्स देयर गिविंग हिम अ चांस टू रिहैबिलिटेट। मे बी उसका नुकसान हो सकता है, वापस आके दोबारा भी वैसा बन सकता है, मगर आप फिर सोसाइटी में मेक करते हो कि व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। लेट्स से मुझे उस पर भी कोई मसला नहीं कि अगर वो मौत की सजा दे दे, अगर सोसाइटी के अंदर उस बंदे को मौत की सजा देनी तो दे दें। मैं कहना चाहता हूँ कि हम कल बदल भी सकते हैं इस क्वेश्चन पे कि मौत की सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अब मुझे बोलने दीजिए ना, गालिब भाई आ गए, गालिब भाई आ गए, गालिब भाई अब आप देने देना मुझे। अच्छा, ये फिर गालिब भाई आज आकर कह रहे हैं कि हमारे बेसिस क्या है मोरालिटी का, और हम एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे। ये हमारा बेसिस मोरालिटी का जो भी है, हम कम से कम अपने मुंह बोले मुझे रिबटल मारने दी, उसके बाद आप नया पॉइंट वो कर दें। अभी इसको चुप कराएं, एक मिनट भाई, चुप रहो। गालिब भाई आपकी आवाज थोड़ी कम है, और इधर ये नहीं चलेगा आपके बार बार बीच में जंप करोगे। गालिब भाई आपकी आवाज कम है। अच्छा, आप बाकी सब चुप करें, अब मैं उनकी आवाज ऊपर ऊंची कर देती हूँ। हमारी मोरालिटी जो भी है भाई, हम अपने मुंह बोले बीवियों के ऊपर नहीं चढ़ जाते, ठीक है। हम अपनी बेटियों की शादियां अपने कजन के साथ नहीं करते, ठीक है। हम हमारे बच्चे आपस में शादियां नहीं करते जैसे आदम के बच्चों ने की थी, ठीक है, ठीक है। 6 साल की बच्चियों के ऊपर हम गंदी नजर नहीं रखते और उनके साथ शादी नहीं करते और ना उनके साथ सेक्स को सही समझते हैं, ठीक है। तो मियाँ, आप जो इतनी देर से उछल रहे हो ना, जरा थोड़ा सा गौर करो, अपनी मंजी के नीचे डांग फेरो। आपके मजहब में 6 साल की बच्ची से शादी अलाउ है, ठीक है, रसूलुल्लाह ने खुद की थी। एक और भी हदीस है जिसके मुताबिक रसूलुल्लाह ने एक दूध पीती बच्ची को देख के कहा था कि मैं इससे शादी करूंगा। बाद में आपका तीसरा खलीफा, झूठ बोल रहे हो, झूठ मत बोलो। मुझे जो एक मिनट मियाँ, अपनी बात भी बंद रखो, मेरी बात पहले सुन लो, ठीक है। आपको बहुत बुरी लगेंगी मेरी बातें, मगर ये सच है, आप किसी भी मौलवी से जाके पूछ लेना, ठीक है। हजरत उमर ने फातिमा की 10 साल की भी नहीं थी वो बच्ची, शायद 6 साल की थी जिससे शादी की, ठीक है। अली ने अपनी भतीजी से शादी की, ठीक है। हजरत मोहम्मद की अपनी नजर अपनी कजन पे थी। आप इंसेस्ट की बात कर रहे थे ना, यकीन करें, अगर मैं आपकी जगह होता और आपकी वालदा मेरी वालदा होती है, मैं मुल्हिद होता, तो मैं आपकी वालदा मेरी वालदा होती, उनको कभी भी गंदी नजर से ना देखता मेरे भाई, ठीक है। समझ गए बात? ये एक ह्यूमनिस्ट शख्स की मोरालिटी है कि वो सारे रिश्तों का एहतराम करता है, वो जानता है कि किसी भी शख्स का फ्रीडम क्या है और दूसरी बात है रिश्तों की इज्जत क्या है। हम आपसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, बल्कि आपकी मुकद्दस हस्तियों से भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी मोरालिटी बहुत बेहतर है। हमने लोगों को लौंडियां नहीं बनाया। रसूल अल्लाह के पास 6 लौंडियां थी, ठीक है। रसूल अल्लाह का बेटा लौंडी से पैदा हुआ था भैया, मेरा कोई बेटा लौंडी से पैदा नहीं हुआ, बल्कि मैं किसी औरत को लौंडी बनाना ही नहीं चाहता। आपके रसूल अल्लाह के एंसेस्टर जो थे इब्राहिम, उसने एक लौंडी से लड़का पैदा किया और बाद में उसको सहरा में छोड़ दिया मरने के लिए, ठीक है। इस्माइल और हाजरा की बात कर रहा हूं, वो ही वहां से ही रेप चला आ रहा है आपके मजहबों की तारीख में, वहां से ही लौंडियों का, औरतों का रेप चला आ रहा है, ठीक है। तो भैया, अगर आपकी वालदा मेरी वालदा होती या आपकी बहन मेरी बहन होती, तो मैं कभी भी उनको बुरी नजर से ना देखता, बल्कि आपसे ज्यादा उनके ह्यूमन राइट्स का मैं प्रोटेक्ट करता हूं उनको, ठीक है। समझ गए हो आप? तो ये बात है भैया, आप जो समझ रहे हो ना कि वो जी आपने कोई बात पकड़ लिया कि मुल्हिदों के पास कोई मोरालिटी नहीं है, चंदा मोरालिटी आपके पास भी कोई नहीं है। अगर आप समझते हो ना, आप जिस मोरालिटी को मान रहे हो ना, हजरत मोहम्मद जब इस्लाम नहीं आया था, क्या अरब के लोग सारे अपनी माओ पे चढ़े हुए थे? क्या अब्दुल्ला ने मुझे मोहम्मद को पैदा किया था मेरे भाई? ये मुझे जवाब दे देना प्लीज। इनको म्यूट करके एक सेकंड आखिर, जो आज चीजें इनकी सोसाइटी में नहीं भी हो रही ना, वो ह्यूमनिज्म की वजह से ये नहीं करते। आज मुसलमान भी सारे स्लेवरी को बुरा समझते हैं, आज मुसलमान भी लौंडी बाजी को नहीं मानते। ये मजहब की वजह से नहीं है, ये ह्यूमनिज्म की वजह से है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारी मोरालिटी, जो हम समझते हैं कि देयर इज नो स्टैटिक मोरालिटी, इट इंप्रूव्स बाय टाइम, इसकी वजह से आया। दैट्स ऑल। अच्छा, अब मैं अनम्यूट कर रही हूं उनको।
अच्छा, जी, गंद और गलीज का जवाब मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। ये जो घटिया आदमी इन्होंने जो गंदी बातें की उसका मैं जवाब नहीं दूंगा, और खुदा ना करे आप जैसा घटिया जुबान वाले इंसान जो है ना वो बेटा हो मेरी माँ का, अल्लाह ना करे। और अब जो मैं मेन पॉइंट मेरी अम्मी है, फिक्र ना करें आप, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये सब कुछ जो कहा है उन्होंने वो सब एक रेफरेंस आपको तारीख में मिल जाएगा और हदीस में मिल जाएगा, एक रेफरेंस। और देखे मैं तो आपकी अम्मी की गवाही को भी पूरी गवाही समझता हूँ। मैं तो आपको ये बता दूं कि बीवी की इज्जत को बराबर मर्द के समझता हूँ, माँ की इज्जत को बाप के बराबर समझता हूँ, औरत की गवाही को मर्द की गवाही के बराबर समझता हूँ। नहीं समझते थे भाई, गुर्दा होना चाहिए, जिगर गुर्दा। यार जिगर गुर्दा हमारा ही तो है, हम बात कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? अभी मेरी बारी तो आ रही है आपकी आवाज। मेरी तो मुझे बोलनी। हाँ जी, मेरी बात सुनिए, मैं उस वक्त से आपको सुन रहा हूँ, आपकी मैं बहस को भी देख रहा हूँ। दिल गुर्दा आपको रख के आना चाहिए। जो आप आते ही घटिया और ये कहना शुरू हो गए, इसका मतलब है कि दिल गुर्दा आपका कमजोर। गालियां आप लोगों ने हमारा नहीं है। हमने गालियां आप लोगों ने दी है। हमने आपको घटिया, हमने आपको कौन सी गाली दी है भाई? हमने आपको कोई गाली नहीं दी, हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने आपकी तारीख आपके सामने रखी है। अच्छा मैं बता दूं कौन सी गाली थी? जी हाँ जी बताइए। हाँ, जब आपके एडमिन ने बोला कि अब मैं इसको अनम्यूट कर रही हूँ, अब इसकी बात करने की बारी है, तो तुम लोगों को इतनी आग चढ़ गई कि मेरी बारी में कूद पड़े। अब मुझे बोलने दो ना, ये पॉइंट बोलने दो मुझे। अहमद साहब आप बोले पॉइंट के जो आप लोगों का मेन एडमिन है, जो सॉरी ये बात चल रही थी, ये गाली है, जिनसे मेरी बात चल रही थी उन्होंने कहा कि सजा देना, ये जो मारना ये इमोरल है, क्योंकि मेन मकसद है कि इंसान को बेहतर बनाया जाए। मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर कोई इनके घर में आके इनकी बीवी का रेप करता है और फिर इनके बच्चों को मार देता है, तो क्या उसको मौत की सजा होनी चाहिए या नहीं? यार ये बात ही नहीं है, हम तो ये बात कर रहे हैं। आपसे सवाल किसने पूछा है? आप थोड़ी जरा ध्यान से सुने बात, जो बात हम कर रहे हैं वो बात करें। सजाए मौत वाली बात अलहदा है, वो एक आज के कानून ने डिसाइड करना है कि किसको सजाए मौत देनी है या नहीं। हम अगर आपकी बात मान भी लें कि सजाए मौत सही है, तो तब भी रसूल अल्लाह ने जो अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी की थी, जो बहू से सवाल पूछो 6 साल की लड़की से शादी की थी, ये बातें सही नहीं हो जाएंगी मेरे भाई। बात यहाँ पे करो। हम आपको खुश करने के लिए हम कह देते हैं चले कोई बात नहीं है, अगर किसी मुल्क में सजाए मौत है तो भाई वो उस मुल्क का मसला है, वो हमारा मसला तो नहीं है और आपका मसला नहीं है वो, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि रसूल अल्लाह ने 6 साल की बच्ची से शादी की, अपनी बेटी की शादी उसके चचा के साथ की, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप कह रहे थे कि लोग इस्लाम के बगैर अपनी माँ बहन पे चढ़ जाते हैं, तो मुझे बताएं कि क्या हजरत अब्दुल्ला ने अपनी माँ से सेक्स किया था जो रसूल अल्लाह पैदा हुए थे? इस बात का जवाब देने प्लीज, बाकी बातें छोड़ें। घटिया आदमी, नीच आदमी घटिया बातें पता लगता है कि घटिया आदमी, ये आदमी, आप भाई गुस्से से भरे पड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रही। आप हाँ जी, मतलब खुद आप बिल्कुल आपको अगर जी हाजी भाई मैं अहमद की बात का जवाब देना, आप लोगों की पार्टी का एक बंदा चुप हो जाओगे। मैं कह रहा था कि आपने एक बंदा फंसा तो सारे लोग आ गए। का एक सेकंड, ह्यूमनिज्म का आपने सोचा तुम मान लोगे कि नहीं मान लोगे। मैं एक बात बताऊं, मैं आपको वैसे बताऊं, मेरे ख्याल में मैं पैसे लेकर नहीं माफ करूंगा, मैं कसास नहीं कभी लूंगा इस चीज पे। अगर यार आपकी वाइफ को कोई रेप करता है, पैसे देके माफ कर सकता था, ये लीगल है, उसको सजा होनी चाहिए या नहीं? बेस्ड ऑन योर मोरालिटी दिस इज लीगल कि तुम्हारे पूरे खानदान को मार दो। वो मेरी मोरालिटी भाड़ में, अपनी मोरालिटी की बताओ। चले हम इस्लामी मोरालिटी की बात करते हैं। कराची का एक केस है बड़ा मशहूर, जिसमें पहले जवाब दे दो ना, फट रही है। चुप करो मेरे प्यारे भाई, तरीके से बात सुनो। ये ड्रॉप हो गए, आपने निकाला, ये मैंने नहीं निकाला, इनको खुद ड्रॉप हो गए। अच्छा आप जवाब दे दें क्योंकि ऑडियंस को लिए जवाब जरूरी है। और आप दोबारा जरूर तशरीफ लाइए। जो डाली ने बात की तरफ इशारा किया है, आई एम सॉरी, मैं हाजी भाई को भी और मोमो को भी काट रहा हूं। उसकी एक सिंपल सी मिसाल हम लेते हैं। पाकिस्तान में ये केस हो चुका है कि कराची की बात है, ठीक है। एक दामाद था एक औरत का, उसकी 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी की उससे शादी हुई थी, छोटी बेटी उसकी पैदा हुई उस औरत की अभी खुद, और वो बच्ची शायद को 2 साल की थी,
और उसने उसका रेप कर दिया। उसने उसका रेप किया, इतना बुरा रेप किया कि वो लड़की इंटरनली सारा उसकी 2 साल की बच्ची की डैमेज हो गई, ठीक है। और क्या हुआ, आखिर पे वो लड़की हॉस्पिटल पहुंच गई और उस 2 साल की बच्ची का सारा इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो निकालना पड़ा, और साथ में उसकी हड्डियां भी उस बंदे ने तोड़ दी थी, ठीक है। यानी उसकी बैकबोन का इशू बन गया, उसकी बाजू और टांग एक टूटी हुई थी, और 4 साल केस चला भाई। 4 साल केस चलने के बाद अदालत में जब उस औरत को सजा, उस बंदे को सजा होने वाली थी, तो उस यानी उसकी सास के ऊपर प्रेशर डाला गया कि भाई इसको माफ कर दो, और 50,000 रुपया, जो कि आज से तो 15-20 साल पहले की बात है, वो उसकी सास को ये कहा गया कि तुम्हें दिया जाएगा इसके बदले में। और ये कसास था, मतलब ठीक है, किसी भी मामले में दिया जा सकता है, रेप के मामले में भी दिया जा सकता है भाई। और इस्लामी शरीय अदालत के मुताबिक ये बात ठीक थी, और जज ने और सब ने और सारा कुछ होके 50,000 रुपया उस औरत को दिया गया। और उस औरत ने आखिर पे ये कहा कि मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा, मेरी दूसरी बेटी की तो वैसे ही जिंदगी बर्बाद हो गया, इसकी भी बर्बाद हो जाएगी, मैं इसे तलाक नहीं दिलवाना चाहती। और उसने अपने उस चाइल्ड रेपिस्ट दामाद के साथ सुलह कर ली, ठीक है। ये कहते हैं सजाए मौत की बात करते हो भाई, इस्लाम तो खून पीता है लोगों का, कि इंसाफ पैसों के बदले इस्लाम बेच देता है इंसाफ, ठीक है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक अगर आप किसी के रिश्तेदार को मार तो आपके हाथ में पैसे हैं, अगर आपके पास, अगर आप रिच हैं तो आप कुछ भी कमिट करके भाग सकते हैं बड़े आराम से। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि हमारी मोरालिटी कहाँ से आती है, तो हमारी मोरालिटी आती है ह्यूमनिज्म से। हमारी रियलिटी आती है बेटर अंडरस्टैंडिंग से, कि बेहतर से बेहतर सोसाइटी के अंदर रहने के मफादात क्या हैं, उससे बेहतरी किस तरह आ सकती है। जब आप खुद से अपने आप को अपना ज़माने के नॉर्म के साथ चला सकेंगे तो वो कम्युनिटी बेटर होगी। अगर कम्युनिटी बेटर है तो आपके बच्चों की नशो नमा होने में अपना ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं कि वो अच्छे लोग बनेंगे या अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल बनेंगे, ठीक है ना। मोरालिटी का ये मतलब नहीं है कि क्या नाम है इसका, कि हर वक्त हम शलवार के अंदर झांकते रहें। मुसलमानों की मोरालिटी जो है वो सिर्फ शलवार के अंदर है, ठीक है। और हमें ये चाहिए, जब हम आप मुझसे अपना मोरालिटी का पूछते हैं, तो ह्यूमनिज्म है, एक इंसान को इंसान समझना ज़रूरी है। कत्ल ना करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, कि मैं ऐसी सोसाइटी में अपने बच्चे रखना चाहता हूँ, उनकी बेहतरी चाहता हूँ। हाँ जी, वो क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आप जंगल में जाके सारे लोग अपना एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, अगर आप फिट रहेंगे तो आप बचे रहेंगे, नहीं। इंसान के नज़दीक फिट होने का मतलब ये है कि आप बेहतर से बेहतर सोसाइटी पैदा कर सकें, ताकि आप इतने फिट रह सकें कि सोसाइटी के मुताबिक अपने बच्चों को आगे सक्सेसफुल रास्ता दिखा सकें। ये कहना कि क्या नाम है इसका, कि हम अपनी माँ बहनों पे चढ़ जाएंगे, ये वो चढ़ जाएंगे, ये बिल्कुल मतलब कि इंतहाई ऐसे सवालात हैं, और ये बहुत पुराने सवालात हैं। ये इनके पास इस सवाल के अलावा कोई और चांस ही नहीं है कोई। हाँ जी, कोई और तरीका ही नहीं है कि हाँ, बचकाना सवाल है। तो मैं अहमद भाई, मैं हाजी साहब पहले इसने जब मॉरलिटी की बात की ना हाजी साहब, तो उसी वक्त मैं समझ गया था, उसी वक्त मैंने ये कह दिया था, मैंने आपने जो कहा था उसको गलत समझ गया, वो समझा कि आप कह रहे हैं कि एडमिट कर रहे हैं कि हम यही करना चाहते हैं। नहीं, मैं समझ गया। मैं उसी वक्त इसके सवाल, मैंने कहा यही सवाल है ना, तो यानी जहां से ये शुरू करते हैं ना, वहां हम खत्म कर चुके होते हैं। वैसे अगर ये अपना अहमद भाई से मैं दोबारा कहूंगा, हाँ, अहमद भाई से मैं दोबारा कहूंगा, अगर वो सुन रहे हैं तो जरूर तशरीफ लाएं, हम उनको गालियां नहीं दे रहे हैं। देखिए, हम आपका ईमान टेस्ट कर रहे हैं, हम आपका क्या नाम है इसका, जो आप तखयलाती मजहब के पीछे जा रहे हैं, हम उनको कंटेस्ट कर रहे हैं, ना कि हम आपको कंटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका आइडिया जो है, या आपके जो मॉरल्स अपना इश्यूज हैं, या आप उनके मुतल्लिक अगर बहस करना चाहते हैं, तो हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, हम आपको गाली बिल्कुल नहीं दे रहे। आप ये कह रहे थे घटिया आदमी, ये आप डायरेक्ट पर्सनल हो रहे हैं,
ठीक है, आप अगर ये कहें कि ये घटिया अपना वो था, क्या कहते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट था, वो बात समझ में आ सकती है। लेकिन आप सीधा साधा आके ये कहें कि घटिया आदमी ये वो दिस दैट, इससे ये पता लगता है कि आपके मॉरल्स कितने वैल्यू है, अपना आपकी वैल्यूज जो है वो कितनी अच्छी हैं। कि आप एक सेकंड में आके गुस्से में भर जाते हैं और ये घटिया आदमी ये करना मुतासरीन मुल्ला में से हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये मुतासरीन मुल्ला में से है कि मतलब कि चढ़ जाओ, हाँ जी, ये कर दो, वो कर दो। तो ऐसी बात नहीं है भाई, जब हम आपके साथ जब बात करेंगे तो हम आपके मज़हब के ऊपर बात कर रहे हैं, जहाँ से आप मॉरल आप कह रहे हैं कि हमारी तो मोरालिटी जो है वो कुरान के साथ है, या हमारी किताब है, आपने ये क्लेम भी किया कि मेरी किताब है जी, उसके मुताबिक मेरी मोरालिटी है, वो मेरा वो है। ठीक है, तो अगर वो है तो हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपकी किताब के मुताबिक आपने ये किया है, इंसेस्ट्री आप में मुसलमानों में भरी पड़ी है, अपनी कज़नों को आप गंदी नज़र से देखते हैं, ठीक है, ऊपर से बहन कहते हैं और अंदर से आप कुछ और देख रहे होते हैं। अंदाजा लगा लिए ये कितनी घिनौनी बात है, हाउ सिवियर इट इज, कि आप एक को बहन को कह रहे हैं और अंदर से उसके ऊपर नजर भी आप रखे हुए हैं। तो हम ये बात आपको नहीं कह रहे हैं, हम ये बात जनरल अपना जनरलाइज कर रहे हैं, इस्लाम में क्या क्या जायज है उसको बता रहे हैं आपको। तो आप पे अटैक बिल्कुल नहीं था, किसी सूरत में भी आप पे अटैक नहीं था। अगर गालिब भाई ने आपको मिसाल दी है, वो जो अपना बच्चों वाली मिसाल दी है, तो उसके हमने आपस ये खुद बात नहीं बनाई है, ये आपकी हदीसों में लिखा हुआ है। हमने तो बात ये वहां से उठा के ले आए हैं, बल्कि आप अज्यूम करते हैं, हम इस बात को अज्यूम नहीं कर रहे, हमने जो पढ़ा है वो आपको बता रहे हैं। और आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमें हमारे पास मुसलमान नहीं है इसलिए हम अपनी माँ बहनों पे चढ़ जाएंगे। ये अजम्पशन है, जबकि हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, आपको हदीसों का हम हवाला दे सकते हैं। ठीक है ना? तो आप मेरे भाई बहुत जज्बाती हो गए थे, बहुत अपना उसमें चले गए थे, अपना क्या कहते हैं उसको, मुलाइज़म में चले गए थे। तो बात को समझ के अगर आप बड़े आराम से तहम्मुल से बात करेंगे तो तहम्मुल से जवाब मिलेगा। अगर आप ये कहना शुरू हो जाएंगे कि ये है, वो है, दिस एंड दैट, तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो मैं आपसे फिर इल्तिमास करूंगा कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, आपसे बात करके मज़ा आया। हाँ जी, और हमें दोबारा एंटरटेन होने का मज़ा दें। और दोस्तों, मैं क्या नाम है इसका, अपना गालिब को छोड़ के सब चैनलिस्ट से ये मैं गुज़ारिश करूँगा कि ज़रा काम डाउन रहा करें। इस तरह का जब बंदा आता है तो बड़े काम डाउन रहा करें, जज्बात में ना आ जाया करें। मुझे छोड़ के क्यों? इसलिए कि मैं अब आपको यहाँ पे नहीं बोलूंगा, अपना उस पे बोलूंगा, प्राइवेटली बोलूंगा। और जो लोग कहते हैं कि आके कहते हैं कि गालिब से बात नहीं कर रहे, ये गालिब का ही चैनल है और गालिब आपसे बात करेंगे। कोई भी इस पैनल में आपसे बात कर सकता है और हम इस पे आपका इख्तियार नहीं है कि हमें क्या बताएं कौन बोल सकता है कौन नहीं बोल सकता। अच्छा, सबसे पहला हक गालिब का है, यहाँ पे मुझसे भी पहले का हक जो है। नहीं हाजी भाई, बाबा ऐसे भी हाजी मुझसे भी पहले नहीं मेरे से पहले का, क्योंकि आप ही ने मुझे कहा था कि ऐसे आके मार। चलो सही है, ठीक है, सब बोल सकते हैं। इसलिए हर मर्तबा कसूर अहमद जो बोल रहा था कि इसलिए ये आपका ही हक है। फीमेल है। अहमद जो बोल रहा था कि एडमिन आपकी फीमेल है, वो अपने ही कुरान पे खुद ही जूतियां मार रहा था कि अगर औरत की अकल आधी होती है। देखिए हम 5 मर्दों को एक औरत हैंडल कर रही है, ये देखे सर। आई थिंक एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें कह रहे थे हमारे कोई मयार नहीं है हमारे मोरालिटी का। हम खाली आपको रेफरेंस देंगे, आप जाके इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूएन का है, वो जाके पढ़ें। वो बेहतरीन मयार है हमारे लिए, हमारी मोरालिटी का, जो हर इंसान को बराबर समझता है, जो गुलामी को गलत समझता है, ये गलत समझता है कि कोई औरत किसी की लौंडी हो सकती है, जो हर इंसान को बराबर हक देता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस देता है, जो इस्लाम नहीं देता हर इंसान को बराबर। वो हमारा मयार है सेक्युलर ह्यूमनिस्ट का, मोरालिटी का। अगर आप हमसे हमारा मयार जो है वो ह्यूमनिज्म है और उसके अंदर हम सब बराबर हैं। मुसलमान ही जो है वो सिर्फ वो ही अफजल नहीं है, यहाँ का हर एक बंदा, काला गोरा, हाँ जी, मुसलमान, कोई यहूदी या कोई, वो सारे बराबर हैं। जब बात आती है अकीदे की, आपके ईमान की,
हम आपको वहां पे चैलेंज करेंगे। उस चैलेंज पे आप हमें सीधा आके ये नहीं कह सकते ओ यार बड़े घटिया हैं, ये है वो है, दिस एंड दैट। घटिया आदमी वो होता है जिसमें बर्दाश्त का मादा नहीं होता। वो हाजी भाई आज असल में पता क्या हुआ, जिनको ये ऐसी बातें घटिया लगती हैं। हाँ करें बात करें जी। नहीं बोलिए आप वो मैं ये सुन रहा था आपकी स्ट्रीम ना, तो मैं बस जरा सुन रहा था, मगर मैं कुछ ऐसी चीज में बिजी था कि मैं उस टाइम आ नहीं सकता था। तो मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा इस पर गुस्सा आ रहा था। मैं देख रहा था सारे इससे बात कर रहे हैं, तो वो हांडी पका रहे होते हैं ना। आप तो पहले आप प्याज डालते हैं, फिर आप अदरक डालते हैं, फिर आप फलान डालते हैं उनका, आपको पता लाल मिर्चें एंड पे डालते हैं। तो लाल मिर्चें जाके मैं डालता हूँ, सारों ने, किसी ने अदरक डाली, किसी ने गरम मसाला डाला, तो लाल मिर्चें मैं डाल देता हूँ जाके। तो इसलिए मैंने कहा जरा इसको, फिर उसको लग गई जब डाली, तो अब क्या करें। वो अहमद भाई पहले चले गए, मैंने हांडी जला दी नहीं। हाँ जी, और वो क्या नाम है, अहमद भाई पहले चले गए, वरना मैंने हांडी जला दी नहीं थी। हाँ जी अहमद भाई, अगर तशरीफ लाएं, मैं आपसे इल्तिमास कर रहा हूँ, अगर आपके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस की जरूरत से डलवाने की कोशिश करें। आपका इस्लाम बुरी तरह खतरे में है। एंड पे मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो पाकिस्तान में 2 NGOs हैं, साहिल और वॉर अगेंस्ट रेप। वो रिपोर्ट करते हैं कि 60% साहिल ने रिपोर्ट किया है जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है वो क्लोज रिलेटिव्स करते हैं और इंसेस्ट का नतीजा होता है, और इस वजह से both boys and girls are being affected in Pakistan, or it's increasing by 30% between 2020 and 2021. तो आप खुद जाके पढ़ सकते हैं